हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है हिमांशु अग्रवाल और यहाँ पढ़ते हैं एक्सेल, टैली एंड एसएपी। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएपी सर्टिफिकेशन के बारे में। इसके बारे में मैं आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगा कि क्या होता है, कैसे करते हैं, किस तरह से बुक करते हैं। वो सारी चीजें आज की क्लास में सीखेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो आइए स्टार्ट करते हैं एसएपी सर्टिफिकेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले व्हाट इज एसएपी सर्टिफिकेशन है क्या? SAP certification help validate the expertise and experience of SAP partners, software users, customer and professional who are looking to be placed in SAP environment। मतलब क्या हो गया? SAP सर्टिफिकेशन क्या है? एक वैलिडेट एक्सपर्टाइज करता है आपको कि आप एक पर्टिकुलर मॉड्यूल में एक्सपर्ट हो। ठीक है, आपने उसमें सर्टिफिकेशन किया है और आप SAP के लिए पूरे प्रिपेयर हो। SAP has been continuously adding on to its product offering with new e-business application, web interface, tools for supply chain management, customer relationship management। Actually SAP क्या है, कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, अपने नए नए प्रोडक्ट्स को लॉन्च कर रहा है। अब ये वेब पे भी आ चुका है, लाइक जो इसकी फ्योरी है, फ्योरी वर्जन आया है, ये वेब पे है। तो इसमें मल्टीपल टाइप्स के मॉड्यूल्स हैं, वो आपस में इंटीग्रेटेड है, फुल्ली इंटीग्रेटेड है। ठीक है, while most business today are looking to work upon a SAP framework। ज्यादातर बिजनेस क्या कर रहे हैं, SAP पे ही काम करना चाह रहे हैं। ये SAP सर्टिफिकेशन इंक्रीजली बिकम इम्पोर्टेंस फॉर द कैरियर ऑफ एम्प्लॉय। SAP सर्टिफिकेशन क्या करता है, एक हाईली चांस बनाता है कैरियर को ग्रोथ करने में। नॉट जस्ट रिलीजन जॉब प्रोस्पेक्टिव बट SAP एंटरटेन हायरिंग अक्रॉस द वर्ल्ड। कि अगर आप एसएपी का ग्लोबल सर्टिफिकेशन कर लेते हैं तो इंडिया ही नहीं, किसी भी पर्टिकुलर जिस कंट्री से आपने किया, आप वर्ल्ड वाइड अपने जॉब्स के लिए लाइबल हो जाते हैं, एलिजिबल हो जाते हैं, आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये होता है बट एसएपी सर्टिफिकेशन का मतलब। ठीक है, उसके बाद बेनिफिट क्या है इसके, पर्टिकुलरली बेनिफिट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल, जॉब। वी ऑल हैव होप्स ऑफ गेटिंग ए गुड जॉब in a reputed company. A SAP certification can fulfill his dream। मतलब क्या हुआ? आप सबको एक अच्छी जॉब चाहिए एक रेपुटेड कंपनी में। ठीक है, तो एसएपी सर्टिफिकेशन करने के बाद आप एक रेपुटेड कंपनी में जॉब के लिए लाइबल हो जाते हो, एलिजिबल हो जाते हो। ठीक है, विद एम्पल जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर स्किल्ड सैप प्रोफेशनल्स। ठीक है, उसके बाद है सैलरी। It is no myth that the certification provide one with the chance of getting a better pay package। मतलब क्या हुआ? ये कोई मिथ नहीं है सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करने के बाद कि आपको बहुत ज्यादा ही अच्छा पैकेज मिले कंपेयर हु इज नॉट सर्टिफाइड। मतलब क्या हुआ कि एक के पास सर्टिफिकेशन है बट ज्यादा नॉलेज नहीं है। ठीक है, बट एक के पास बहुत एक्सपीरियंस नॉलेज है बट सर्टिफिकेट नहीं है। तो वो भी है कि आप, ऐसा नहीं है कि सर्टिफिकेशन के बाद आप ये सोच रहे हो कि बहुत अच्छा पैकेज ही लग जाएगा। तो ऐसा भी नहीं है। विथ ए एसएपी सर्टिफिकेट यू गेट एन एबव एवरेज पैकेज। कि अगर आप एसएपी सर्टिफिकेट करके जाते हो तो एवरेज पैकेज से आपकी स्टार्टिंग होगी। रेपुटेशन। Being certified is a way of establishment your skills. As a certified SAP professional, your reputation in the industry is at, and you will receive a certain sense of respect from your colleague and employee। सर्टिफिकेशन के बाद एक आपकी रेपुटेशन हो जाती है कि आप बोल सकते हो कि मेरे पास एसएपी का सर्टिफिकेट है। ठीक है, एक आपकी रिस्पेक्ट होगी कि आप पर्टिकुलर एग्जाम को पास करके आए हो। This will also motivate them to become certified professional, improving the talent pool of the organization। ठीक है, उसका है promotion। With the certification, there is a high chance that your career game has changed and you will be able to perform better। अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो हाईली चांस है कि आप अपने करियर को और ग्रोथ करोगे और चांस मिलेंगे आपको आप प्रमोशन के। तो यही है कि आप और हायर इनकम, आप सैलरी को ले सकते हो। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, बेनिफिट है। उसके बाद है एग्जाम क्राइटेरिया क्या होता है बेसिकली एसएपी का। एसएपी ऑफर वेरियस सर्टिफिकेशन फॉर डिफरेंट मॉड्यूल। ईच ऑनलाइन एसएपी सर्टिफिकेशन हैज 2 मॉड्यूल।
अब आपको पता है एसएपी के मल्टीपल टाइप्स के मॉड्यूल लाइक एचआर, पीपी, एमएम, एसडी, फीको, दे आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ मॉड्यूल। और भी बहुत सारे टेक्निकल मॉड्यूल्स हैं, ठीक है। तो इसमें दो तरह के मॉड्यूल होते हैं, एसोसिएट होता है, प्रोफेशनल होता है। इसमें क्या होता है एसोसिएट में 80 मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं। इनकी ड्यूरेशन कितनी होती है, 3 आवर्स में हमें इन्हें क्लियर करना होता है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी ये। उसके बाद प्रोफेशनल में प्रोफेशनल लेवल सर्टिफिकेशन आल्सो रिक्वायर सेवरल ईयर ऑफ प्रैक्टिकल ऑन द जॉब एक्सपीरियंस एंड एड्रेस टू रियल टाइम सिनेरियो। आपको प्रोफेशनल के लिए अच्छे एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है, रियल लाइफ सिनेरियोस का एग्जांपल के साथ, ठीक है। उसका 80, इसमें क्या है, 80 मल्टीपल चॉइस में भी वही चीज है। उसके बाद रिक्वायर प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, बिजनेस प्रोसेस नॉलेज एंड अंडरस्टैंड ऑफ सैप सॉल्यूशंस। इसकी ड्यूरेशन भी कितनी होती है, 3 आवर्स। तो फर्स्ट हम अप्लाई किसके लिए करते हैं, एसोसिएट के लिए। उसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है सैप, these are no specific criteria if you are enrolling for basic module like SAP SD certification. Any graduate can pursue their career in SAP. कोई भी मॉड्यूल, नॉर्मल जो मॉड्यूल्स हैं लाइक एसडी का एग्जांपल लिया हमने, या फीको हो गया, आपको ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है, आप बस नॉर्मल ग्रेजुएट हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। However, some ERP certification, फिर भी कुछ सर्टिफिकेशन मॉड्यूल ऐसे हैं जिनके लिए कुछ रेलिवेंट फील्ड्स लाइक इंजीनियर हो गए, ग्रेजुएट रेलिवेंट वर्क एक्सपीरियंस ऑफ मिनिमम 2 ईयर कैन टेक ए कोर्स इन एसएपी एमएम पीपी पीएम मॉड्यूल। कुछ जो टेक्निकल मॉड्यूल हैं जो उनके लिए इंजीनियरिंग ग्रेजुएट होना चाहिए, लाइक एमएम हो गया, पीपीएमएम हो गया। एंड एनी कॉमर्स ग्रेजुएट और एमबीए कैन चूज एसएपी फीको सर्टिफिकेशन। अगर आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, एमबीए किए, सीए करी है, सीएस करी है, तो वो आप फीको के लिए जा सकते हैं, एलिजिबल। उसके बाद हाउ टू गेट सेप सर्टिफिकेशन। सेप सर्टिफिकेशन आपको कैसे मिलेगा, फाइंड द राइट लेवल ऑफ सर्टिफिकेशन, एसोसिएट और प्रोफेशनल। सबसे पहले आपको ये चूज करना है कि आप किसके लिए जाएंगे, फाइंड राइट लेवल, ठीक है। लाइक हमने चूज कर लिया एसोसिएट। स्टार्ट योर सर्च फॉर योर मॉड्यूल डायरेक्टली इन द सर्टिफिकेशन वेब शॉप। ये सर्टिफिकेशन की साइट है, उसके इस साइट पे मल्टीपल टाइप के एग्जाम के जो एग्जामिनेशन है सर्टिफिकेशन की, किस पर्टिकुलर फील्ड में आपको करना है वो है, अभी मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो उसमें आप चूज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग, ठीक है। इन ऑर्डर टू गेट ए बेटर आइडिया अबाउट विच टॉपिक्स आर इम्पोर्टेंट फॉर योर सर्टिफिकेशन यू हैव टू रिव्यू योर सिलेबस। वहां पर आप अपना सिलेबस देख सकते हो कि किस पर्टिकुलर चैप्टर से कितने परसेंटेज के क्वेश्चन आएंगे, कितने परसेंट इसमें से आएंगे, लाइक असेट्स अकाउंटिंग, लाइक फीको का एग्जांपल ले लेते हैं, लाइक जीएल में से कितना पार्ट आएगा, असेट्स में से कितना पार्ट आएगा, तो वो सब कुछ यहाँ से आएगा। ऑन द सर्टिफिकेशन साइड यू कैन फाइंड एन ओवरव्यू द रिलेटेड टॉपिक, ठीक है। SAP certification also provide some sample question on this site. ये भी मैं अभी आपको दिखाऊंगा। एसएपी जो है, अभी मैं हमें सैंपल क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा किस तरह के सैंपल क्वेश्चन आते हैं। और मल्टीपल साइट्स हैं जहां से आप एसएपी के जो प्रीवियस डम्स होते हैं वो मिल जाते हैं आपको, आप उनसे भी तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो हम चलते हैं इस साइट पे। देखिए यहाँ पर एसएपी ट्रेनिंग का ये पेज ओपन हो गया है। यहाँ से आप अपनी कंट्री सिलेक्ट करोगे, जिस कंट्री के लिए ले रहे हैं, तो हमने इंडिया सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करोगे सैप ग्लोबल सर्टिफिकेशन। यहाँ पर आ रहा है ग्लोबल सर्टिफिकेशन है, लिस्ट ऑफ वैलिड सर्टिफिकेशन। तो लिस्ट ऑफ वैलिड सर्टिफिकेशन में जाएंगे हम। यहाँ पर देखिए मल्टीपल टाइप के सर्टिफिकेशन की लिस्ट यहाँ पर आ रही है अकॉर्डिंग टू कंट्री, ठीक है। प्रोफेशनल सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, लाइक हम किसके लिए देख रहे हैं, हम फीको पढ़ते हैं तो हम देखते हैं सपोज फाइनेंशियल। फाइनेंशियल देखिए, फाइनेंशियल सैप सर्टिफाइड एसोसिएट, एप्लीकेशन एसोसिएट, इसका नंबर ये है C_TFIN52_67। ये क्या, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विद सैप ERP 6.0 EHP 7। ये है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। और भी होंगे, और चेक करते हैं। देखिए ये है हाना पे, एस फॉर हाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसोसिएट 1809, 1809, 1909 एंड 2020। तो ये भी है हमारा। तो इसके बाद इसकी अगर आपको डिटेल देखनी है तो आप इस पे क्लिक करोगे एक पे, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास इस तरह की स्क्रीन आएगी।
ठीक है, यहाँ से आप देखिए एग्जामिनेशन कितने क्वेश्चन बताए थे मैंने, 80 क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन यहाँ पर है, और कट ऑफ स्कोर कितना है, 50% चाहिए, ड्यूरेशन 180 मिनट, वो 3 आवर्स में। अगर आपको सैंपल क्वेश्चन देखने हैं कि सैंपल क्वेश्चन कौन कौन से हैं, तो उसके लिए आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए ये बिल्कुल उसी तरह की स्क्रीन आएगी जैसे आप लाइव देते हैं, बट ये सैंपल है। तो एक बार मैं पूरा पेपर आपको दिखाता हूँ। क्लिक करते हैं कंटिन्यू पे। देखिए इसमें टोटल 11 क्वेश्चन है। ये एस फोर हाना पे है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पे। तो एस फोर हाना फाइनेंशियल अकाउंटिंग एसोसिएट के लिए है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्टैंडर्ड कॉरस्पॉन्डेंट टाइप? देयर आर 3 करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड आर कॉरस्पॉन्डेंस टाइप? ठीक है, तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं, लाइक ये हो गया ओपन एट अकाउंट स्टेटमेंट एंड पेमेंट। एग्जांपल के लिए लेते हैं, फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। यहाँ से आपको बता देगा कितने क्वेश्चन है टोटल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए, डूरिंग द एक्शन डज द सिस्टम असाइन द डॉक्यूमेंट नंबर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग? फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो डॉक्यूमेंट नंबर रेंज जो जनरेट होता है, वो किन पर्टिकुलर फील्ड्स पे होता है जब हम करते हैं? तो दो करेक्ट आंसर है इसमें, एक तो पोस्ट पे होता है और एक पार्क पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यू वांट टू क्विक लॉन्च द बैलेंस शीट फॉर फाइन कंपनी कोड। ठीक है, बैलेंस शीट लॉन्च लॉन्च करना चाहता है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्रॉम द एसएपी फ्योरी लॉन्च, व्हाट कैन यू क्रिएट अचीव दिस? तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्जन होता है इसके लिए। नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड करेंसी टाइप कैन यू सेट कस्टमाइज एक्टिविटी डिफाइन सेटिंग द लेजर एंड करेंसी टाइप? एक तो होती है हमारी ग्रुप करेंसी और एक होती है हमारी लोकल करेंसी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टैंडर्ड करेंसी कैन यू कस्टमाइज एक्टिविटी डिफाइन सेटिंग फॉर जनरल करेंसी? तो दो होती है, ग्रुप करेंसी एंड लोकल करेंसी। नेक्स्ट करते हैं। What account type can you use classify laser accounting in SAP S4 HANA? ठीक है, तो कौन कौन से यूज होते हैं? इसमें भी 3 करेक्ट आंसर हैं, वो हमें बताने हैं इनको। तो S4 HANA में अगर आप जनरल लेजर क्रिएट करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, तो इसमें एक आता है सेकेंडरी कॉस्ट, एक आता है नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और एक बैलेंस शीट, 3 आते हैं। ठीक है, और 2020 में एक रिकंसिलिएशन अकाउंट, बैंक रिकंसिलिएशन और ऐड हो गया। In the assets main number in assets accounting, which information can be different between international gap and local gap? तो इसके भी दो करेक्ट आंसर हैं। एक तो होती है कैपिटलाइज्ड डेट और एक होती है नेट बुक वैल्यू। ठीक है, ये आप जब पढ़ेंगे तब आपको आएगा अच्छे से। यू वांट टू मेक रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर फील्ड रिक्वायर फॉर एंट्री? डॉक्यूमेंट नंबर रेंज को हमें रिक्वायर करना है जब हम एंट्री पोस्ट करें, तो उसके लिए वो कहाँ से होता है? डॉक्यूमेंट टाइप से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको। विच एंट्री डू यू डिफाइन व्हेन मेंटेन जीएल अकाउंट? तो इसके लिए कौन कौन सा होता है? एक तो हम फील्ड स्टेटस ग्रुप एक अकाउंट टाइप करते हैं और एक अकाउंट ग्रुप करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ डज एस फोर हाना आर्किटेक्ट improve SAP S4 HANA system? S/4HANA organize data in line item table and can aggregate data from this line item table at a runtime. S/4HANA allow you to build aggregate table, top agreement additional, ठीक है। S/4HANA use a structure hierarchy data model. S/4HANA make ex, extensive use of database indexing, providing common access path for स्पीड। ये वाला है, ये मैंने आपको फर्स्ट जब एस4 आना की फर्स्ट क्लास में उसमें बताया भी हुआ है। उसके बाद एस4 आना फाइनेंशियल यहाँ पर है। द डनिंग रन इज मेड ऑफ 3 रन पर्टिकुलर। ठीक है, तो हम कोई भी क्लिक कर देते हैं अभी। व्हाट इज द कंट्रोल बाय द टर्म्स ऑफ पेमेंट? यहाँ देखिए टाइम भी चल रहा है। तो व्हाट इज कंट्रोल पेमेंट टाइप? कंट्रोल क्या क्या करता है? अकाउंट एंड कैश डिस्काउंट को कंट्रोल करता है, अकाउंट टाइप एंड पेमेंट मेथड। हो गया, ये सारे 11 के 11 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। यहाँ से हम सबमिट कर देंगे। अब हम अपना चेक करते हैं कि क्या हमारा स्कोर रहा है। तो वेल डन। तो हमारा कट ऑफ स्कोर कितना है?
5। ठीक है, तो इस तरह से हम सर्टिफिकेशन एग्जाम का देते हैं। और एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ पर आएंगे हम बाय वन एग्जाम अटेम्प्ट सब्सक्रिप्शन। यहाँ पर दो हैं देखिए, 1 and 6 अटेम्प्ट। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर दिखाएगा, देखिए 1 अटेम्प्ट का मतलब इसकी जो कॉस्ट है वो कितनी है, 17,915 INR। ठीक है, 17,915 रुपये। और अगर मैं इसको 6 अटेम्प्ट वाले में क्लिक करता हूँ, इसकी कितनी कॉस्ट है, इसकी है 44,788 रुपये। मीन्स क्या हुआ, इसका जो कोड है वो है CER006। मीन्स कि अगर आप इस कोड से खरीदते हैं तो आपको 6 अटेम्प्ट मिलेंगे, कि 6 बार आप पेपर दे सकते हो। तो इस तो अगर आप फर्स्ट एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो आप सेकंड अटेम्प्ट ले सकते हैं। मैक्सिमम 6 अटेम्प्ट आप इसमें ले सकते हैं इस कॉस्ट पे। अब इसमें एक बेनिफिट और है, अगर सपोज अगर सपोज आपके फर्स्ट अटेम्प्ट पे आपका क्लियर हो जाता है तो आप कोई अनदर एग्जाम भी इसमें दे सकते हो। आगे अगर आप किसी और में सर्टिफिकेशन करना चाहते हो तो वो भी आप इसी पर्टिकुलर जो आपने लिया है ये सब्सक्रिप्शन, ये आपको 1 ईयर के लिए होगा। तो आप 1 ईयर में ये 6 अटेम्प्ट यूज कर सकते हो। उसके बाद जब आप इसको बाय करेंगे तो ऐड टू बास्केट करके आप पेमेंट कर दोगे अपनी आईडी बना के। फिर आपको एक अपॉइंटमेंट मेल आएगी, आपको मेल पे आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, डेट टाइम फिक्स होगा। देन आप एग्जाम दोगे। एग्जाम देने के बाद आपको 2 या 3 डेज में एक इस तरह का सर्टिफिकेट प्रोवाइड होगा। ये मेरे एक स्टूडेंट्स को मिला है। ठीक है, ये इस तरह का एक सर्टिफिकेशन, सैप ग्लोबल सर्टिफिकेशन। तो ये उनका नाम है और किस में किया है वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इन्होंने इशू है 17 अप्रैल 2020। देखिए उन्होंने मैसेज भी डाला है मुझे, थैंक यू सो मच सर, बिकॉज ऑफ योर वीडियो आई क्लियर माई सर्टिफिकेशन। तो अगर आप भी एसएपी में करियर बनाना चाहते हैं, सर्टिफिकेशन करना चाहते हैं, तो हमारे इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, एडवांस एसएपी फिको कोर्स, जिसमें मैं आपको वीडियो लेक्चर, प्रैक्टिकल प्रैक्टिस सॉफ्टवेयर प्रोवाइड कर रहा हूँ, स्टडी मटेरियल और मेरा सपोर्ट भी रहेगा। तो अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो इस कोर्स को जरूर ज्वाइन करिए। इसमें मैं पूरा बेसिक टू एडवांस पूरा डीप में पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप सर्टिफिकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसे जरूर ज्वाइन करिए। थैंक यू।